हेलो। मैं दौलत और क्रिएटिव पिक्सल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये जैकवेरी पे हमारा थर्ड नंबर का वीडियो, तीसरा वीडियो होने वाला है। और इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ इवेंटों को प्रैक्टिकल करके देखेंगे। जैसे क्लिक है, डबल क्लिक है, माउस एंटर है, माउस लीव है, ऑन है, इस टाइप के, फोकस है, इस टाइप के बहुत सारे इवेंट होते हैं। ठीक है, बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं जिनको जिनके थ्रू हम लोग फ्रंट एंड में अपने वेब पेज पे एक अच्छी परफॉर्म दे सकते हैं, अच्छे एनिमेशन डाल सकते हैं, अच्छे जो काम हमारे को जावास्क्रिप्ट सीएसएस में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, उसी काम को हम jQuery से बहुत इजी तरीके से और बहुत फास्ट तरीके से कर सकते हैं। तो वो सारे के सारे हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू। साथ साथ में मैं आपको कुछ असाइनमेंट दूंगा जो W3 स्कूल्स है उसके थ्रू, कि उसके थ्रू भी हम लोग किस तरह से jQuery को अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। देखो, jQuery सीखना बहुत आसान है ना। हमें स्टार्टिंग बहुत टफ लगता है, लेकिन ये सीखना बहुत आसान है। लेकिन हमें क्या होना चाहिए, हमें स्टेप बाय स्टेप इसको कवर करना है। तो हम आज ये तीस थर्ड नंबर का वीडियो लेके आए हैं, और इसके अंदर हम पूरी सीरीज बनाने वाले हैं। पूरी सीरीज के अंदर हम आपको बताएंगे कि jQuery को हम किस किस अलग अलग टाइप से हम सीख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, और आज की वीडियो में हम और इवेंट्स पे काम करते हैं। जो हमने सेकंड वीडियो देखा था, उसमें हमने ये देखा था कि jQuery के अंदर किस तरह से हम लोग फंक्शंस को डिजाइन कर सकते हैं, फंक्शंस को हम बना सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमने दो टाइप के इवेंट देखे थे, क्लिक इवेंट और रेडी इवेंट। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि भाई सर, इवेंट कितने टाइप के होते हैं? तो घबराइए नहीं, हम लोग इस वीडियो के अंदर टोटल इवेंट लेके आ रहे हैं कि जो jQuery में वो चार टाइप के इवेंट कॉल होते हैं। फर्स्ट माउस इवेंट, सेकंड कीबोर्ड इवेंट, थर्ड फॉर्म इवेंट, और फोर्थ होता है विंडो या डॉक्यूमेंट इवेंट। ये हम लोग इस वीडियो के थ्रू कवर करने वाले हैं। हम आज जो देखने वाले हैं वो दो टाइप के इवेंट देखेंगे, कि माउस इवेंट और हम फॉर्म इवेंट। यही दो हम लोग इसमें कवर करेंगे। बाकी के जो इवेंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो हम लोगों ने जो हमारी फाइल चल रही है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक पेज को कॉपी कर लेते हैं, और इसके अंदर हम लोग इसमें मेंशन कर देते हैं कि आज की जो क्लास है हमारी वो थर्ड नंबर की है। और अब हम लोग इसके अंदर इसको यहाँ पे कॉल भी करवा दिया, हमने हमारा पेज का नाम भी चेंज कर दिया। अब देखो, इसको हम लोग अभी के लिए हटा देते हैं, या अभी रहने देते हैं। ये हमारा जो अलर्ट लगाया उसको हटा देते हैं। यही फंक्शन आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको देखो, कोडिंग के अंदर क्या होता है, एक बार समझते टाइम जोर आता है, समझते टाइम आपको तो टफ लगता है, लेकिन जब आप एक बार किसी चीज को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो बाद के अंदर आपको सिर्फ उसको यूज करना आना चाहिए। ठीक है, कोड आपको बहुत सारी जगह बना बनाया मिल जाता है, लेकिन हमें ये जो बिगिनर्स होते हैं उनको ये समझ में नहीं आता कि इस कोड को कैसे मॉडिफाई किया जाए। ठीक है, तो हम लोगों ने भी वही कोड यूज कर लिया, अब हम लोग सिर्फ इसको मॉडिफाई कर रहे हैं। देखो, ये ये इवेंट हम देख रहे हैं कि सबसे पहले माउस इवेंट का मतलब है हमने यहाँ पे क्लिक डाला। ठीक है, ये क्लिक डाला। अब इस क्लिक के अंदर हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। देखो, ये क्लिक पे हम लोगों ने यूज कर लिया, ये क्लिक में ही। ठीक है, ये अपन ने हटा दिया तो फिर कहाँ से आ रहा है? देखो, हमने पेज नंबर 2 को ओपन कर रखा है, हम अभी पेज नंबर 3 पे काम कर रहे हैं। ठीक है, ये छोटी चीजों को ध्यान रखना है, क्योंकि ये मिस्टेक्स हो जाती है, और हम फिर जो बिगनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उस चीज को ढूंढने के लिए बहुत सारा अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं। उनको ये समझ में नहीं आता है कि भाई आपसे क्या मिस्टेक हुई है। तो मिस्टेक्स क्या होती है, आपको पहले पेज को अच्छी तरीके से देख लेना कि आप सही पेज में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और आपका सही पेज ओपन है या नहीं है। ये थोड़ा चीज पे हमें ध्यान देना है। देखो, ये आ गया, ये बिल्कुल रेडी हो गया। ठीक है, इसके बाद में हम लोगों ने क्लिक इवेंट देख लिया। अब क्लिक इवेंट के बाद में हम लोग और भी इसके जो है, जैसे डबल क्लिक है, तो ये बस अब आपको यहाँ पे यूज करना है। ये फंक्शन होगा वही रहेगा। ठीक है, यूज यहाँ करना है। अभी हम लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे, देखना। देखिए, देखो अभी क्लिक पे नहीं आ रहा है, जैसे डबल क्लिक किया तो ये आ गया। ये देखो, डबल क्लिक पे आ गया। इसी तरह से माउस एंटर, यहाँ पे आपने क्या करना है कि जब भी आप इस पे माउस एंटर करेंगे ये तब कॉल हो जाएगा। ठीक है, माउस लीव, माउस अगर आप बाहर निकलेंगे तो आ जाएगा ये। देखो, माउस एंटर पे, सॉरी, ये माउस एंटर पे नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही बाहर आए तो ये आ गया। तो ये इस तरह के ये इवेंट है। अब है ना, इन्हीं इवेंटों का हम थोड़ा डीपली प्रैक्टिस करते हैं। डीपली प्रैक्टिस क्या करते हैं, हमने ये तो समझ लिया कि इवेंट कैसे बनेगा, हमने ये भी समझ लिया कि इवेंट कितने टाइप का होता है, डबल क्लिक पे क्या होता है, लीव पे क्या होता है,
है ना। एंटर पे क्या होता है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लिया, पीटेक ले लिया, और इसके अंदर हमने लोरेम लिप्सम डाल दिया लोरेम लिप्सम। हम इसका प्रीव्यू भी देखते हैं। ये देखो, हमने इसका प्रीव्यू भी देख लिया प्रीव्यू। अब हमें क्या करना है, इसके क्लिक के ऊपर इसका कलर चेंज करना है। ठीक है, इसका कलर चेंज करना है, किसके क्लिक पे, इसके क्लिक पे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा अब एक्शन चेंज होने वाला है, थोड़ा सा हम लोग एक्शन चेंज होने वाला है। एक्शन चेंज क्या होने वाला है कि सबसे पहले, अब तक तो हमने क्या किया, अब तक तो हम सिंगल टेक पे ही कॉल करवा रहे थे, लेकिन अब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट आ गया। एक तो वो ऑब्जेक्ट आ गया जिसके ऊपर हमें काम करना है, और एक वो आ गया, सॉरी, जिसके थ्रू काम करना है, एक वो आ गया जिसके ऊपर काम करना है मुझे। पहले तो क्या था, एक पे कॉल करवा रहे थे, अलर्ट मैसेज शो करवा रहे थे, बहुत इजी था, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज आ गया। तो अब हमारे पास में दो है, तो हम दो को कैसे सिलेक्ट करें। ठीक है, तो एक तो हमारा इवेंट पे लगेगा, एक हमारा एक्शन पे लगेगा। इवेंट पे कौन सा लगेगा, इवेंट पे वो लगेगा जिसके थ्रू काम हो रहा है, और एक्शन पे क्या लगेगा कि जिस पे काम हो रहा है, जिसका मतलब एक्शन किस पे हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए हम ऐसे समझते हैं कि हमारे घर के अंदर एक पूरा पंखा लगाने के लिए, ट्यूबलाइट या बल्ब लगाने के लिए हमने एक सिस्टम बना रखा है। सिस्टम क्या बना रखा है कि जहां से पावर सप्लाई हो रहा है, मीटर से हमारे बोर्ड में लाइट आ रहा है, बोर्ड में एक स्विच लगा हुआ है, और स्विच के थ्रू फिर आपका कॉल हो रहा है फैन के अंदर या बल्ब के अंदर, जिसके अंदर भी कॉल हो रहा है वहां से हो रहा है। तो ये पूरा एक सिस्टम है। ठीक है, एचटीएमएल सीएसएस इस तरह से काम करता है कि जो आपका रूम का डेकोरेशन है वो सीएसएस बनाएगा, स्ट्रक्चर है कि वायरिंग कहां से कहां आ रही है वो एचटीएमएल क्रिएट करेगा, और जो उसमें एक्सेस होने वाला कि जैसे स्विच दबाया रोशनी हो गई, पंखा चल गया, ये सब क्या हो रहा है, ये jQuery काम है। एक्शन से रिलेटेड, जो एनिमेशन से रिलेटेड काम है वो jQuery का है। तो इस तरह से तीनों चीज मिलकर के एक प्रोग्रामिंग तैयार करती है, एक हमारे प्रोजेक्ट पे काम होता है। ठीक है, वही काम हम लोग इसमें सीख रहे हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने क्या किया कि भाई सबसे पहले स्ट्रक्चर बना दिया, सीएसएस का भी काम आया नहीं है इसके अंदर। इसके बाद में हम लोग jQuery के थ्रू उसमें एक्शन लाने वाले। एक्शन लाने वाले क्या है कि हमने क्लिक किया और कलर चेंज हो गया। ठीक है, बेसिकली अब देखो, हम जावास्क्रिप्ट को, jQuery को ऐसे समझते हैं कि दो टाइप के डेवलपमेंट होते हैं, एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट और एक होता है बैक एंड डेवलपमेंट। फ्रंट एंड डेवलपमेंट कौन सा होता है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट को हम स्टैटिक डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं। स्टैटिक डेवलपमेंट का मतलब है कि सब चीजें स्टैटिक है, जब भी कभी भी, जब कभी भी उस पेज के अंदर कोई चेंज करना है तो जो डेवलपर है वो ही जाके उसमें चेंज करेगा और वो चेंज हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो हुआ स्टैटिक डेवलपमेंट कि ना तो एडमिन को उसमें कुछ कर सकता है, ना यूजर उसमें कुछ कर सकता है। ऐसा डेवलपमेंट इसमें यूजर और एडमिन कुछ भी नहीं कर सकता, वो स्टैटिक डेवलपमेंट होता है। और एक होता है बैकएंड। बैकएंड का मतलब यूजर भी उसमें काम कर सकता है। जैसे मान लो कोई रिव्यू डालना है किसी पे, तो यूजर टेक्निकल हो चाहे नहीं हो, वो जाकर के रिव्यू सबमिट किया तो वो सबमिट हो जाएगा, वो अपना वर्किंग जहां पे भी उसको शो करना है वो कर सकता है। तो ये होता है बैकएंड डेवलपमेंट। एडमिन में उसका अबाउट अस वगैरह, कंटेंट वगैरह कुछ भी चेंज करना हो तो वो वहां जाकर के एडमिन के फोरम के थ्रू ही चेंज करता है, तो वो चेंज हो जाएगा। ये होता है बैकएंड डेवलपमेंट। अब जावास्क्रिप्ट और jQuery, ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि दोनों चीज में काम आती है, फ्रंट एंड में भी काम आती है और बैक एंड में भी काम आती है। जैसे हमने एक एग्जांपल समझा था कि फैन चलाने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर की जरूरत थी कि वो कौन सा वायरिंग कहां के थ्रू कहां जा रहा है, ये स्ट्रक्चर हो गया। अब हम इलेक्ट्रिसिटी भी ले आए, ठीक है, फैन भी लगा दिया तो सीएसएस भी लग गई और स्ट्रक्चर भी तैयार हो गया। लेकिन अब आती है बात स्टैटिक और डायनेमिक डेवलपमेंट की। तो स्टैटिक और डायनेमिक डेवलपमेंट हम कैसे करेंगे, हमने क्या किया, बोर्ड में से दो तारों को जो उसको कनेक्शन दे रहे हैं उन दोनों तारों को निकाला, और अब हमें जब भी चाहिए तो क्या किया, लाइटमैन को बुलाया, उसको जोड़ दिया। ठीक है, पंखा चल गया, जावास्क्रिप्ट पे काम हो गया, एक्शन आ गया उसके अंदर, फैन चल रहा है आराम से। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ कि हमारे घर में अलग अलग टाइप के आदमी है, कोई बूढ़ा भी है, कोई बच्चा भी है, इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आदमी है। अगर हमने बच्चों को जाके बोला कि भैया पंखा बंद कर दे, तो अब वो कैसे करेगा, तार खोलने पड़ेंगे। ठीक है, अब जैसे ही तार खोले तो बच्चे करंट आ सकता है। तो ये जो स्टैटिक डेवलपमेंट है वहां जाकर के फेल हो गया कि अब उसमें कोई भी बंदा एक्शन नहीं कर सकता। तो हम स्टैटिक डेवलपमेंट हमने तैयार कर लिया तो क्या हुआ कि अब उसको एडमिन और यूजर कुछ भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों टेक्निकल नहीं होंगे, ये दोनों
इन दोनों को या तो HTML CSS नहीं आएगा या बैकएंड का लैंग्वेज नहीं आता है। तो नहीं आता तो अगर ये कुछ भी अगर काम करने के लिए हमने दे दिया और कुछ उल्टा सीधा कोड को डिलीट मार दिया, कुछ लगा दिया, तो आपका पूरा पूरा कोड फेल जाएगा। जिस तरह से दो नंगे तार थे उनके ऊपर अगर कोई बच्चा या कोई बूढ़े को हमने बोल दिया कि भैया आप इसको जोड़ दो और अगर करंट आ गया तो काम खराब हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एक स्विच चाहिए जो कि आपके जो स्टैटिक डेवलपमेंट किया उसको डायनामिक कर देगा। डायनामिक कैसे कर देगा, कोई भी जाएगा ऑन और ऑफ कर देगा, ऑन ऑफ करेगा। अब ऑन ऑफ तो कोई भी कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। ऑन ऑफ किया आपका पंखा चल गया। तो देखो हमने किस तरह से एक स्टैटिक डेवलपमेंट को डायनामिक में कन्वर्ट कर दिया। वही काम हम इसके थ्रू कर रहे हैं कि हमने क्या किया, एक jQuery का फंक्शन लगा दिया। फंक्शन क्या लगा दिया, हमने यहां पे बोला कि स्टाइल कलर रेड, ये हो गया स्टैटिक डेवलपमेंट। ये देखो हमने क्या तार लगा दिए यहाँ पे बोर्ड के अंदर, और उसको अब जब भी हमें चाहिए तार को जोड़ दो और जब चाहिए निकाल दो। अब हमने क्या किसी नॉन टेक्निकल को बोला था और उसने ये वाला हटा दिया, ये दो हटा दिया, तो अब ये काम ही नहीं हो रहा आपका, नहीं हो रहा ना। तो वो जो वायरिंग थी उसको आपको जो टेक्निकल बंदा है उसी को बोलना पड़ेगा। तो ये तो बहुत लंबा प्रोसेसिंग हो गया, हमें ऐसा प्रोसेसिंग नहीं चाहिए होता है आपकी लैंग्वेज के अंदर। हमें कंफर्टेबल यूजर फ्रेंडली चीज बनाना होता है। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये लगाएंगे, ठीक है। अब इस चीज को हमें डायनेमिक करना है, इस चीज को तो हमें एक ऐसी लैंग्वेज का यूज करना जो स्टैटिक को डायनेमिक में कन्वर्ट कर देवे, दोनों पे स्टैटिक भी काम करे और डायनेमिक भी काम करे। और उस वो है हमारी jQuery जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट का हम लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं jQuery को, तो वो भी आराम से काम कर सकती है और जावास्क्रिप्ट भी ये काम कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। तो हम लोग अब इस चीज को समझने वाले हैं कि इसको हम डायनेमिक कैसे कर सकते हैं, और वो भी किसके थ्रू, फंक्शंस के थ्रू, ठीक है। तो हमने अभी यहाँ पे ये बटन है, ये बटन को हमने कॉल कराया। अभी हम क्या कौन से इवेंट पे लगाना चाहते हैं, क्लिक इवेंट के ऊपर। तो हमने यहाँ पे क्लिक इवेंट को कॉल करवाया, क्लिक इवेंट कॉल करवाया। अब हम यहाँ पे एक्शन डालना चाहते हैं। एक्शन क्या डालेंगे, $की के बाद में हम यहाँ पे किस पे काम होगा, ये पी पे, ये पी पे काम हो गया। ये पी क्या है, मेरा सिलेक्टर है। हमने प्रीवियस वीडियो में ये बात किया था कि अगर आपका ये सिलेक्टर है, अगर आपका ये jQuery का कोई कीवर्ड है, तो हमें इसके अंदर डबल कोलन की कोई यूज नहीं है, ठीक है। लेकिन हम लोग हमारी HTML को यूज कर रहे हैं, हम लोग हमारे जो CSS और HTML है उनके सिलेक्टर को यूज कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे ये लगाना जरूरी है, और इसके अंदर हम लोग पी लगा सकते हैं। पी लगाया, अब हम यहाँ पे .css कॉल करवा रहे हैं ना। अब हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, हमें क्या चेंज करना है, हमें यहाँ चेंज करना है। देखो हमने यहाँ लिखा, हम यहाँ पे कलर और यहाँ पे हम डाल देंगे रेड। ये जब भी एंड हो जाए ये हमने लगा लेना है। अब देखो, अब हमने क्या कर रखा, पहले ही इसको कॉल करा रखा, अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब हमने क्या किया, एक डायनामिक स्विच लगा दिया, ठीक है। जब भी हम लोग इस पे क्लिक कर रहे हैं तो ये कलर चेंज हो रहा है। आई समझ में कि हमें किस तरह से इसको कॉल करवाना है। तो इस तरह से, तो हमारा क्या था, हमने पहले स्टैटिक डेवलपमेंट था और उस स्टैटिक डेवलपमेंट को हमने डायनामिक में कन्वर्ट कर दिया। तो इस वीडियो के थ्रू हमने थोड़ा इजी तरीके से ये समझा कि किस तरह से हम लोग jQuery का यूज करके अलग अलग इवेंटों को कॉल करवा सकते हैं। अब जो हमारा 4th वीडियो आएगा उसके अंदर भी हम लोग आपको टोटल प्रैक्टिकल करवाने वाले हैं। हम लोग डिफरेंट टाइप के एक्शन यूज करने वाले हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के इसके जो कीवर्ड है, टॉगल स्लाइड है, रिमूव है, एड क्लास है, ठीक है। इस टाइप के हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं। तो होपली आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ में आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इस वीडियो के द्वारा कोई अगर आपसे असाइनमेंट नहीं हुआ हो तो हमें इस वीडियो कमेंट में बताएं, ताकि हम लोग आपको वो असाइनमेंट पूरा कराने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ में एक खुशखबरी है कि क्रिएटिव वेब पिक्सल आपके जॉब के लिए एक पोर्टल लॉन्च करने जा रहा है, जिसके अंदर जितने भी बिगिनर्स हैं, एक्सपीरियंस है, वो अपना प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं और अच्छी कंपनी को आप टारगेट कर सकते हैं, अच्छी कंपनी को आप अप्लाई कर सकते हैं, कंपनी भी आपको अप्लाई कर सकती है। इसके लिए ये पोर्टल जल्द ही आपके सामने आने वाला है। इसमें आपके लिए बहुत ही अच्छे फीचर्स होने वाले हैं, जैसे कि इंटरव्यू के फीचर्स हैं, जैसे कंपनीज के लिए
उनके जो कैंडिडेट होते हैं, मल्टीपल कैंडिडेट के इंटरव्यू के लिए, ऐसी इसी इन सभी फीचर्स के साथ में क्रिएटिव पिक्सल बहुत ही जल्दी ये पोर्टल लेके आ रहा है। तो वो आपका इंतजार भी जल्दी ही जल्द खत्म होने वाला है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।